एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छे ऑस्पिशियस प्लांट के बारे में, यानी कि एक शुभ पौधा जो हम अगर अपने घर में लगाते हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। तो ये है सम्मी का प्लांट और इस प्लांट को जो है आजकल लोग अपने घरों में बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। इसके जो लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, इनको शिव जी पर भी चढ़ाया जाता है। तो इस प्लांट को लगाने के लिए हम चाहें तो ज़मीन में लगा सकते हैं या फिर आप मेरी तरह इस तरह से पॉट में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस प्लांट को जो है 10 इंच के एक सीमेंट के पॉट में लगा के रखा हुआ है और इसे लगाए हुए मुझे जो है 1 साल करीबन हो गया है। और अभी आप इसकी ग्रोथ जो देख रहे हैं काफ़ी अच्छी हो रही है और एक ये बोनसाई का लुक ले लेता है, यानी कि ये बहुत ही कम टाइम में एक बोनसाई का लुक लेने वाला भी एक काफ़ी अच्छा प्लांट है। तो अगर आप बोनसाई के शौकीन हैं तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। काफ़ी ईजिली जो ये एक बोनसाई के रूप में दिखता है और ये बिल्कुल एक छोटा सा ट्री जैसा लगता है देखने में। तो इस प्लांट को लगाने के लिए इस प्लांट को वैसे तो इस तरह के जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी डीप तक चले जाते हैं, काफ़ी डीप मिट्टी में चले जाते हैं और वहाँ से वो खुद जो है अपना पानी ले लेते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊपर से प्लांट आपको छोटा ही नज़र आएगा, लेकिन नीचे इसके जो रूट्स होती है काफ़ी डीप तक जाती हैं। तो इसलिए अगर आप इसे जो है ज़मीन में लगा रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इसकी जो रूट से काफ़ी डीप तक जाती है, तो आपको इस प्लांट को ज़मीन में लगाना है या नहीं लगाना है। या फिर आप इस तरह से पॉट में भी लगा सकते हैं। हाँ, पॉट में लगाने का एक काम हमारा बढ़ जाता है कि इसमें जो है क्या होता है कि इस प्लांट की जो ग्रोथ होती है काफ़ी फ़ास्ट होती है। तो फास्ट होने के कारण जो है हमारा पॉट तो लिमिटेड है। तो इसमें क्या होता है, जब इसके पॉट के बाहर से जो पॉट में होल होता है, उस होल से जब इसके रूट्स जो है बाहर निकलने लगते हैं तो उस टाइम में प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी कम हो जाती है या फिर नहीं होती है। तो उस टाइम में हमें जो है इसको रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट करने का मतलब कि इस प्लांट को फिर से इस पॉट में से निकाल के चाहे तो हम इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर हम इसके रूट्स को कट करके फिर इसी पॉट में जो है फिर से ग्रो कर सकते हैं। तो इस पॉट को लगाने का ये तरीका होता है। ज़मीन में जब आप लगा रहे हैं तब तो आप किसी भी तरह के मिट्टी में लगा दें, बहुत ही ईजिली जो ये प्लांट लग जाता है, कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो चाहे तो आप इसे जो है ज़मीन में लगा लें या फिर जब पॉट में लगाते हैं तब इसके लिए एक वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर बनाएं। नॉर्मल जैसा हम बनाते हैं एक वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर 1:1:1 का रेशियो लेना है, सैंड का, सॉइल का और कंपोस्ट का। तो इस तरह के सॉइल मिक्सचर में हम इस प्लांट को लगा देंगे। इस प्लांट को जो है सम्मी के प्लांट को कंपोस्ट भी बहुत ही कम चाहिए होता है, ज़्यादा कंपोस्ट की भी इस प्लांट को नीड नहीं होती है। और इस प्लांट में जो है एक पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। अभी मेरे प्लांट में कोई भी फ्लावर नहीं आया हुआ है, लेकिन इसमें पिंक कलर के जो है फ्लावर्स आते हैं। तो लगाने के बाद आप इस प्लांट को जो है ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर इस प्लांट में 4 से 5 घंटे की अच्छी सनलाइट मिले। और अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है प्लांट्स के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्लांट को लगा लीजिए और बिल्कुल केयर फ्री हो जाइए। बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है और ग्रीनरी तो देख ही रहे हैं कितनी अच्छी देता है और एक ऑस्पिशियस प्लांट भी है ये प्लांट हमारा। तो 4 से 5 घंटे की सनलाइट में रखने के बाद जो है इस प्लांट में जब हम पानी देते हैं तो पानी इस तरह से हमें देना है कि इस प्लांट में जो है चेक कर लें। जैसे अभी आपको ऊपर की इसकी मिट्टी जो है बिल्कुल गीली नज़र आ रही होगी, तो अभी हम इसमें पानी नहीं देंगे। जब ऊपर की मिट्टी हल्की हल्की सी हमें जब ड्राई नज़र आने लगेगी तब हम इसमें जो है दोबारा पानी दे देंगे। उसके बाद कंपोस्ट के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि इसे कंपोस्ट की भी बहुत कम नीड होती है। महीने में 2 महीने में आप इसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट आप इसमें दे दीजिए। थोड़ा बहुत है इसके लिए, कोई भी ज़्यादा कंपोस्ट की इस प्लांट को नीड नहीं होती है। और ये एक बार लगाने के बाद जो है सालों साल हमारा प्लांट जो है इसी तरह से चलता रहता है। अब जैसे कि मॉनसून का टाइम आ रहा है तो इस टाइम हम इसके कटिंग्स भी लगा सकते हैं। कटिंग्स भी इसकी काफ़ी ईजिली लग जाते हैं या फिर आप नर्सरी से भी ला करके लगा सकते हैं। नर्सरी में भी आपको छोटे छोटे प्लांट जो है काफ़ी ईजिली मिल जाएंगे और काफ़ी कम रेट में भी मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस प्लांट को अगर अभी तक आपने नहीं लगा के रखा हुआ है तो सम्मी का एक प्लांट अपने घर में आप ज़रूर लगाएं। बहुत ही अच्छा होता है ये प्लांट लगाने के लिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।